बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी फ़रोनस का PV 6200 मॉडल है और ये हम आज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, जिसमें हमने ये बॉक्स लगा लिया है और ये साथ हमारा इन्वर्टर लग गया और ऊपर जो है वो हमारे सोलर पैनल भी लग गए हैं। तो ये जो चेंज ओवर वगैरह ये सारे ख़त्म कर देंगे हम और इसको कंप्लीट करेंगे और चलाएंगे। ऊपर जो पैनल लगाए हैं वो हमने 550 वाट के 6 पैनल लगाए हैं फ़िलहाल, और उसके बाद उनको मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। आपको इनकी डिटेल दिखा देता हूँ। ये मॉडल है PV 5000 और जो सोलर रिटेल है वो 6200 वाट है, 120 एम्पेयर है, और जो आउटपुट है वो तकरीबन 4400 वाट बनती है। तो ये सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है। बाकी इंशाल्लाह इसको इंस्टॉल करते हैं और आगे फिर मज़ीद आपको साथ साथ दिखाएंगे कि हम ब्रेकर कौन से यूज़ कर रहे हैं और हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। वेलकम बैक। ये जी हमारा सेटअप अभी ऑन हो गया। जस्ट सोलर पे हमने ऑन किया बैटरी चार्ज करने के लिए, और ये हमारी बैटरी लगी हुई है 1800 TX फोनेक्स की। और हमने जो ब्रेकर यूज़ किए हैं इन और आउट के लिए वो ABB के ओरिजिनल ब्रेकर यूज़ किए हैं, और जो बैटरी के लिए यूज़ किया वो सिमंस है 120 एम्पेयर का। और जो सोलर के लिए यूज़ किया वो हुंडई का ब्रेकर है 30 एम्पेयर में, और ये DC ब्रेकर है। तो DC के लिए DC यूज़ करना है और AC के लिए AC। तो ये अभी चार्जिंग कर रहा है बैटरी। अभी लोड शेड हमारा कनेक्ट नहीं है, हम इसको नेक्स्ट ये चेंज ओवर कनेक्ट करेंगे। चेंज ओवर के बाद हमारा जो लोड है उसको मैनेज करेंगे और बाकी चीज़ें सारी साथ साथ चलाएँगे। तो उसके बाद दिखाएंगे आपको कि ये लोड कितना उठा रहा है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। वेलकम बैक। तो ये जी हमारा काम चल रहा है। ये हमने इधर चेंज ओवर फिट कर दिया है और साथ ये हमारे 2 ब्रेकर आ गए, बैटरी का ब्रेकर आ गया है, और साथ हमारा ये LG का ब्रेकर है, ये अभी हमने फिक्स करना है। तो इन्वर्टर हमने लगा दिया, वो बैटरी चार्ज कर रहा है। ये डिस्प्ले आप चेक करें, आउटपुट पे लोड नहीं है। तो अभी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है। नीचे बैटरियों के लिए स्टैंड बन रहा है, तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में दिखाएंगे कि क्या क्या काम होना है। तो ये ऊपर 2-3 चीज़ें लगी हैं, ये रिमूव हो जाएंगी और जो है आपका ये सारा सिस्टम ओके हो जाएगा। तो बैटरी ब्रेकर लाजमी होता है इसमें, और केबल जो मैंने 35 mm यूज़ की है, यहाँ पे जो कलर कोड है वो चल रहा हुआ हमारा, और ये सारा ऐसे ही चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। ये जी हमारा 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने 6 पैनल इस्तेमाल किए हैं, 555 वाट लॉन्जी। और ये हमारे पैनल जो हैं ये ओरिजिनल है। तो QR कोड इनके स्कैन हो रहे हैं। ये 4 पैनल हमने यहाँ पे प्लेस किए हैं और 2 पैनल जो है हमने यहाँ पे प्लेस किए हैं, और इसमें हमने 2 पैनल की जगह छोड़ी हुई है कि बाद में वो अगर 2 पैनल ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। मैं उनको स्टिकर दिखा देता हूँ आपको। लॉन्जी का ओरिजिनल पैनल है हमारा। तो ये देखें, ये जी हमारा ओरिजिनल पैनल है। QR कोड कंपनी से स्कैन हो रहा है, और हमने जो पैनल यूज़ किया वो 100% ओरिजिनल है। तो अभी हमारा नीचे काम चल रहा है, तो हम इस पे लोड पे या इसकी सेटिंग पे बाद में बात करेंगे। वेदर कुछ इस तरह का है तो विजिबिलिटी नहीं है, तो अभी तो कोई करंट ख़ास ये दे नहीं रहे। तो अभी हमारा घर का लोड भी कनेक्टेड नहीं है, तो बाद में इसको कनेक्ट करेंगे और चलाएंगे। ये हमारे भाई हैं जो हमारी इस काम में हेल्प कर रहे हैं। तो पसीने से हालत ख़राब हुई है गर्मी की वजह से। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ा अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने हमारी बहुत मदद की, हेल्प आउट किया, हमें यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की, क्योंकि हमने ये अदर सिटी फैसलाबाद में आके प्रोजेक्ट लगाया है। तो ये हमारे जानने वाले अजीज़ हैं जिनकी किसी को यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं था इनको। तो मैंने भी मार्केट घूमी है, बहुत बुरी हालत है सोलर पैनल के मामले में। आप जब भी पैनल ख़रीदें उसका QR कोड स्कैन करें और डायरेक्ट कंपनी से चेक करें। स्कैन ना करें, उसको कंपनी की वेबसाइट खोलें खुद से गूगल में। खोलने के बाद उसका बार कोड जो होता है ना, यहाँ पे मैं आपको इसके शीशे के अंदर बार कोड होता है वो दिखाता हूँ। ये बार कोड जो होता है ना, ये आप स्कैन करेंगे नंबर वेबसाइट में, तो ये आपको बता देगा कि ये मॉड्यूल ओरिजिनल है।
जो इसके पीछे स्टिकर लगा होता है वो चेंज हो जाता है। वो उसी की एक ही स्टिकर की कापी लेके ना 50 पैनल में लगा देते हैं, तो जो पीछे सर्वर होता है और वो एक ही को बताता रहता है ये ओरिजिनल है। तो उसमें आपने हर पैनल का अलग सीरियल नंबर देखना है और अलग उसको चेक करना है। बाकी हमने ये कनेक्ट कर लिया, थोड़ा सिंपल ही काम किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सामान की प्रॉब्लम है मिलने में, तो 2 पैनल का ऑप्शन छोड़ा है। तो वो जो पहले इन्होंने पैनल मंगवाए थे वो सामने पड़े हैं, वो फेक पैनल हैं, वो हमने रिटर्न कर दिए। तो बाद में इनका इंशाल्लाह रिज़ल्ट चेक करेंगे। आज तो विजिबिलिटी नहीं है और नीचे कनेक्शन भी नहीं है। ये जी हमारी फिटिंग हो गई है। तो ये हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने इन्वर्टर के साथ आगे एक्सटेंशन लगाई है, ट्यूबुलर 1800 बैटरी यूज़ की है और अभी तक हमारी मेन और चेंज ओवर एक्टिव नहीं हुआ, ना इस पर कोई लोड है। तो ये हमने हुंडई का ब्रेकर यूज़ किया, ये अभी फिक्सिंग हो रही है इसकी। तो लोड अभी इस पर नहीं डाला, उसके बाद आपको लोड चाहिए। इसमें ये सुराख खुद किए हैं साइज़ की वजह से, कि साइज़ आउट होने की वजह से अंदर कीड़े मकोड़े बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं, तो ये काम नहीं किया। जब भी आप ब्रेकर यूज़ करते हैं तो आप देखें कि हमने ABB के ब्रेकर यूज़ किए हैं, ABB, सिमंस और चेंज ओवर जो है ये मैनुअल, ये सबसे अच्छा है। रोटरी चेंज ओवर काम नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा हुंडई का ब्रेकर आ गया DC, बिल्कुल DC, AC ब्रेकर इस पे काम नहीं करता। तो अभी इस पे लोड ऑन करेंगे और फिर इंशाल्लाह चेक करेंगे कि 6 पैनल पे ये कितना लोड उठा रहा है। वेलकम बैक। तो ये जी हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिव हो गया। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि लाइन हमारी आ रही है फोकस करके, और सोलर से लोड है, बैटरी चार्जिंग है और आगे 527 वाट लोड है। तो हमारा जिस तरह के मैंने पहले भी दिखाया था कि DP का काम चल रहा है, तो वो एक्टिव नहीं है। तो अभी वो DP ओके हो गई है। तो उस्ताद जी लगे हुए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। और जो लोड है वो हमारा सोलर पे चल रहा है, हमने इसको सप्लाई दे दी है, लेकिन DP में भी और काम है। तो इस पे लोड बढ़ाएं, एक दफ़ा मोटर चलाओ, इस्त्री चलाओ, दोनों चीज़ें चलाएं। तो लोड बढ़ाते हैं, चेक करते हैं कि PV कितना काम करती है। और वेदर जो है वो बादल शादल लगाए हुए हैं आजकल ज़रा। ये जी हमारा जो लोड है वो चला गया 1.8 किलोवाट पे, और 1.8 किलोवाट सोलर चला रहा है। चेक करें जी भाजी, 1.77 1700-1800 वाट सोलर चला रहा है। अभी देख रहे हैं, सोलर ही चला रहा है, बैटरी भी चार्ज कर रहा है, सोलर चला रहा है। तो ये लोड हमारा चल गया। इसका हम आपको प्रीव्यू करके दिखा देते हैं। 1.9 1900 वाट सोलर से आ रहे हैं, 10.5 एम्पेयर। हमारा पैनल जो है वो परफेक्ट करंट दे रहा है। 13 आने चाहिए, लेकिन बाहर का मौसम ऐसा है। 1.79 किलोवाट आउटपुट है और वापस स्टेबल है। सही हो गया। 1800 वाट पे आपने इस टेम्परेचर में चेक किया, इस वेदर में। कोई और चीज़ है तो भी चला के देख लो। ये हमें जो लोड देगा ना 2200-2400 देगा, जो इसने प्रोड्यूस करके देना है। तो वो इसकी लिमिट ही इतनी है, 2200-2300 तक। फ्रिज और फ्रीजर का कनेक्शन हो जाएगा फिर। लेकिन ये चीज़ देखनी है कि वेदर स्टेबल रहता है या नहीं रहता है। और ये इंडिकेशन जो आपको ये बता रहे हैं, ये बताएंगे कि ये चीज़ें हमने ऐसे की हैं। और इसमें जो सेटिंग है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, एक वीडियो भी बना लूँगा, यूट्यूब पे डालेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ी देख लेंगे। तो ये जी हमारा सिस्टम ओके, आप देख लें। हमारी फिनिशिंग जो है वो थोड़ी बेहतर नहीं हुई क्योंकि जगह इतनी वो नहीं थी, तो फीडबैक लाजमी देना हमें। ये हमने चेंज ओवर लगाया है वापडा और सोलर के ऑप्शन के लिए। यहाँ पे 2 ब्रेकर दिए हैं, जिस पे हमारा AC और 2 चीज़ें ऑप्शनल होंगी जो हम शिफ्ट कर सकेंगे। तो बैक से व्यू दिखा देता हूँ, ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें वाईफाई का ऑप्शन है, उसकी सेटिंग की वीडियो भी बना लेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ही बनाएंगे।